Hello students, welcome you all in this Kiran Scholar channel for science class of class 8th। बच्चों, आप सब लोगों ने जो है वो दक्ष खेल प्रतियोगिता में पूरे डेहरी डाल में न करके ग्राउंड को रॉक कर दिया। नाउ इट्स टर्न फॉर स्टडी, है ना। खेल में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया, लेकिन आपको अपने माता पिता को ये भी दिखाना है कि हम खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी जो है वो क्या है, अव्वल हैं। तो इसके लिए जो है वो आपको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। सो एवरीवन प्लीज़ नाउ कम टू द क्लासेस ऑफ साइंस एंड नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे दूसरा सब्जेक्ट, लेकिन आज हम पढ़ेंगे साइंस। और इसमें भी मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगी सिर्फ 15 मिनट का चैप्टर होगा और 15 मिनट में आपका टॉपिक और लेसन जिसका नाम है दहन और जलना पार्ट 6 से है, इसका 15 मिनट के अंदर आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ आपको अपने दिमाग की क्या करनी है, ताला को जो है वो खोल के रखनी है और 15 मिनट के बाद फिर उसको लॉक कर देनी है, जिससे कि जो है वो सारे के सारे कंटेंट आपके दिमाग में फिर से बंद रहें और उसको आपको बिल्कुल जो है वो स्टोर करके रखना है। और इसी तरह जो है मैं और भी कक्षा लेती रहूँगी। मैं 1 महीने के अंदर जो है वो आपका पूरा साइंस का चैप्टर जो है वो कंप्लीट करा दूँगी। लेकिन अगर आपको ये कक्षा पसंद आ रही है तो आप अगर कमेंट करके हमें बताएंगे कि मैडम हमें ये क्लास चाहिए और किस लेसन पे चाहिए, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी मैं उसी साइंस के उसी चैप्टर का जो है वो क्लासेस रन कराऊंगी। फिलहाल आज हम लोग जो है वो 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं, दहन और ज्वाला। आपको जो भी लेसन पढ़ना हो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि मैडम हमें ये लेसन को जो है वो पढ़ा दीजिए साइंस का, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट भी, आप दूसरा सब्जेक्ट भी आप बोल सकते हो। आपका जो रिकमेंडेशन होगा मैं वही पढ़ाऊंगी, लेकिन मेरी शर्त ये है कि आपको मन लगा के पढ़ना होगा। और जैसा कि आप सब जानते हो बच्चे कि अब जो है वो जो भी बच्चे जो है अच्छा पढ़ रहे हैं वही आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जो है वो बिहार सरकार स्ट्रिक्ट हो गई है। तो मेरी तरफ से जो है वो आपको ये आश्वासन है कि आप जो है पढ़ने के लिए तैयार हो, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी ढील करेंगे बच्चे तो फिर जो है वो आप अपने पाठ से जो है वो विमुख हो जाएंगे। प्लीज़ ऐसा मत करना, पढ़ाई करना और तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहना। मेरा ये फंडा ही है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहो, ताकि कभी भी एग्ज़ाम आ जाए तो आप उसमें जो है वो एकदम अच्छे से दिल खोल के और पेन खोल के लिख पाओ। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जो है वो आपके लिए मेहनत करके 1 घंटे में ये नोट्स तैयार कर दी हूँ एक चैप्टर के लिए। और ये एक चैप्टर का जो नोट्स है ये सिर्फ आपको 15 मिनट जो है वो लगेगा, लेकिन आप 15 मिनट में जो है वो एक समझ जो है वो विकसित कर पाएंगे। दोबारा अगर वीडियो देख लेंगे तो आप बिल्कुल समझ लेंगे कि ये दहन और ज्वाला चैप्टर में क्या है। इसके सारे मुख्य तथ्यों को जो है वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। अगर आप बुक नहीं भी खोलेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सिर्फ आप ये नोट्स को जो है वो दोबारा एक बार पढ़ लें, एक बार समझें और एक बार फिर पढ़ लें, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं इसी तरह जो है वो आपको नोट्स बना करके मैं लास्ट में जो है वो हट जाऊंगी पढ़ाने के बाद। यहाँ पे मैं डायग्राम वगैरह सब समझाऊंगी, आपको प्रयोग के द्वारा भी इसको समझाऊंगी, मैं इस नोट्स विधि द्वारा भी समझाऊंगी, फिर मैं आपको एक एक वर्ड्स का मतलब समझाऊंगी। सिर्फ आपको समझना है बेटा। अब जो है वो खेल से थोड़ा हटिए, पढ़ाई की तरफ मुख करिए और आगे जीवन में बढ़िए। बस मेरा यही उद्देश्य है कि आप सब बच्चे, प्रखंड के सारे बच्चे, हर एक क्लास के बच्चे पढ़ाई में भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर दें जितना अच्छा आप लोगों ने खेल में किया है। तो मैं इसी शुभकामना के साथ जो है वो 8th क्लास के लिए ऑन डिमांड, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा है कि जो है वो मैडम मैंने आपका किरण स्कॉलर सब्सक्राइब किया है, आप 9th 10th 11th 12th के साथ साथ जो है वो हमारे 8th के क्लास का भी जो है वो साइंस का स्टार्ट करिए। तो मैं जो है वो उनके आग्रह पर जो है वो ये क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं बताना चाहती हूँ कि इस पढ़ाई के दौरान मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी,
इसी चैप्टर से रिलेटेड, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा आंसर देगा उन 5 बच्चों का नाम मैं नेक्स्ट जो इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगी उसमें उस टॉप स्टूडेंट का नाम लूँगी। तो आप लोग जो है वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, हमारे क्वेश्चन का जो है जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, जिससे मुझे पता चले कि आप में से जो है वो किन किन बच्चों ने जो सही आंसर दिया है। उन सारे बच्चों का नाम जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अनाउंस करूँगी कि कौन जो है वो और किस विद्यालय का बच्चा जो है वो सबसे अच्छा आंसर दिया है। इस प्रकार से ये कंपटीशन भी आपका चालू रहेगा और आपकी पढ़ाई भी चालू रहेगी, यानी हम लोग खेल के बाद जो है वो पढ़ाई में कंपटीशन करेंगे और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसी मोटो के साथ चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर दहन और जलना। सबसे पहले मैं इस लेसन को पढ़ाने से पहले इसको एक प्रयोग के द्वारा आपको सिखाना चाहूँगी बच्चे, जिससे कि आपका ये जब मैं पढ़ूँ तो आपको बिल्कुल सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएं। तो दहन और जलना क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें जो है वो कोई भी पदार्थ जो है वो जलती है, ठीक है। और कैसे जलती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है। ये पदार्थ क्या होते हैं? तो ये पदार्थ जो है हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं हमें दिख रही हैं, जैसे ये ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ये पेन, ठीक है, ये डस्टर, ये ग्लास, ये सारी चीज़ क्या है? पदार्थ है। और ये बुक, ये सारी चीज़ क्या है? पदार्थ है। और इसमें से जो है वो कुछ पदार्थ जो है वो ज्वलनशील होती है, यानी दाह्य होती है, और कुछ दाह्य नहीं होती है। जैसे जब मैं इसमें माचिस लगाऊंगी तो ये तुरंत जो है वो जल जाएगा क्योंकि ये कागज़ है, ठीक है। जब मैं इस पेन में जो है वो माचिस लगाऊंगी तो ये थोड़ा सा पिघलेगा लेकिन जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका ज्वलन ताप जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब इसको बहुत ज़्यादा ताप मिलेगा तभी जो है वो ये जलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक माचिस की तीली से इस कागज़ को जलाना चाहूँ तो हम लोग आसानी से इसको जला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ज्वलन ताप जो है वो कम है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पदार्थ पढ़ेंगे, दाह्य पदार्थ पढ़ेंगे, अदाह्य पदार्थ पढ़ेंगे, दहन की प्रक्रिया पढ़ेंगे, उसके बाद ज्वलन ताप पढ़ेंगे, दावानल पढ़ेंगे, फिर जलने के लिए क्या क्या चाहिए वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कुछ प्रयोग भी देखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम लोग जो है वो कटोरी में जो है वो पानी रखते हैं। कटोरी, कौन सी कटोरी? कागज़ की कटोरी में हम पानी रखते हैं और नीचे जो है वो आग जलाते हैं तो कागज़ नहीं जलता है, पानी बॉयल होने लगता है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या कारण है वो मैं सारा चीज़ आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले जो है वो हम इस दहन प्रक्रिया को जो है वो समझते हैं और मैं आपको प्रयोग के द्वारा दिखाना चाहती हूँ। देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने घर में जो अभी आसपास मुझे दिखी वो मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए। ये भी पदार्थ है, मुझे दिख रही है ये भी पदार्थ है। शीशा, ये भी पदार्थ है। मैच स्टिक, ये भी पदार्थ है। ये प्लास्टिक के जो जी बने हुए हैं ये भी पदार्थ हैं। ये घास फूस, ये भी पदार्थ है। ये क्लिप, ये भी पदार्थ है। आपके घर में बनी रोटी, ये भी पदार्थ है। और बच्चे का ये फेस, ये भी पदार्थ है। अब बात ये उठती है कि मैं ये क्यों दिखा रही हूँ? मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने पदार्थ लिखा है, और पदार्थ क्या होता है? हमारे चारों ओर उपस्थित वस्तुओं को हम लोग पदार्थ कहते हैं। जो भी चीज़ हमें दिख रही है वो सब पदार्थ है, ठीक है। लेकिन इन पदार्थों में से कुछ ज्वलनशील है, जैसे ये घास। अभी मैं दिखाऊंगी, सिर्फ एक माचिस की तीली से हम इसे जला सकते हैं, ये ज्वलनशील है। कागज ज्वलनशील है। चम्मच ज्वलनशील नहीं है, लोहा है ये मैच स्टिक की सहायता से हम लोग इसको नहीं जला सकते हैं, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्वलन ताप की आवश्यकता है। प्लास्टिक, इसके लिए भी ज्वलनशील ताप अधिक होना चाहिए कागज़ की अपेक्षा। तो चलिए अब हम जो है वो प्रयोग के द्वारा जो है वो देखते हैं कि क्या वाकई जो है दहन प्रक्रिया में किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो मैंने क्या लिया? मैच स्टिक लिया, यानी जलाने वाली वस्तु। दूसरा, जलने वाली वस्तु। और भी एक चीज़ की आवश्यकता है बच्चों, अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, वो मैं प्रयोग के दौरान आपको बताऊंगी, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं एक कागज का टुकड़ा ले लेती हूँ और उसको जो है वो मैं जलाऊंगी। ठीक है, तो ये बच्चों ये कागज का टुकड़ा है ना, आप देख सकते हो कि ये क्या है। ये माचिस की तीली है और ये कागज है। ये ज्वलनशील पदार्थ है और ये जलने वाला पदार्थ है। जब मैं इसको एक दूसरे के संपर्क में रखती हूँ तो क्या हो रहा है, ये जलना शुरू हो रहा है। यानी कि दो वस्तुएं हमें जलने के लिए चाहिए, एक जलने वाली वस्तु और एक जलाने वाली वस्तु। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके अलावा भी एक वस्तु है जो जलाने में मदद करती है। इसके लिए मैं आपको एक प्रयोग दिखाऊंगी। अभी ये जल रहा है ना बच्चों, ये अभी जल रहा है। अगर मैं इसे रख देती हूँ, अभी भी जल रहा है, लेकिन अगर मैं इसे ढक दूँ तो ये तुरंत बुझ जाएगा। देखिए ये तुरंत बुझ गया। फिर हम ये प्रक्रिया करके दिखाएंगे आपको। ये मैं प्रक्रिया आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये प्रक्रिया मैं आपको दोबारा भी करके दिखाती हूँ, जिससे आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो जलने में सहायक हैं। तो एक है आपकी जलने की सामग्री जो है, यानी कागज़, कागज़। और मैं बड़ा कागज़ लेके आती हूँ ज़रा सा आपके लिए। ये देखिए, ये बड़ा सा कागज़ मैं लेके आई, जिससे आप ज़्यादा देर तक इसे देख पाएंगे। देखिए, ये जलाने वाली वस्तु, ये जलने वाली वस्तु। क्या देखेंगे आप, एक जलाने वाली वस्तु है और एक जलने वाली वस्तु है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, है ना, एक जलने वाली वस्तु है और एक जलाने वाली वस्तु है। ये कागज़ थी और ये क्या है, ये घास है। देखिए तुरंत जो है वो क्या हुआ, ये आग पकड़ लिया। लेकिन जब तक इसको ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी हमारे आसपास क्या है, हवा है, ऑक्सीजन है, तब तक ये जल रही है। और जब मैं जहाँ इसे जो है वो मैं क्या करूँगी, इस ग्लास से ढक दूँगी, ये आग बुझ जाएगी। देखिए अभी है ना, अभी जल रही है ना, अभी जल रही है ना। चलिए 2 पार्ट में कर देती हूँ। ठीक है, अभी आप देखिए, ये देखिए, ये इधर वाली जल रही है और इधर वाली क्या हुई, बुझ गई। ये क्यों हुआ बच्चों, आप बता सकते हो? ये इसलिए हुआ क्योंकि इस ग्लास से ढक देने के बाद अंदर वायु जो है नहीं प्रवेश कर पा रही है, और दहन के लिए जो है वो ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है बच्चों, आप ये प्रयोग करके भी देख सकते हो। अगर आप जहाँ किसी चीज़ से आप आग को ढक दोगे तो वो जो है वो आग बुझ जाएगी। ये इस बात को सिद्ध करती है कि हमारे जलने के लिए, यानी दहन की प्रक्रिया में किस किस चीज़ की आवश्यकता है। एक जो है वो ज्वलनशील पदार्थ की आवश्यकता है। फिर एक जलाने वाले पदार्थ की आवश्यकता है, और ऑक्सीजन या हवा की आवश्यकता है। ऑक्सीजन, जिसे हम हवा भी बोल सकते हैं। अगर हवा उपस्थित है, ये 3 चीज है, तो आपकी जो है वो दहन की प्रक्रिया होगी, वरना नहीं होगी। जहाँ हवा नहीं होगी वहाँ दहन की प्रक्रिया नहीं होगी। ये प्रयोग के द्वारा मैंने आपको समझा दिया। यानी कि दहन प्रक्रिया के लिए क्या होगी, दहन के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है, ज्वलनशील पदार्थ की आवश्यकता है, जलाने वाले पदार्थ की आवश्यकता है, और जो है वो हवा की आवश्यकता है। इस 3 चीज़ की उपस्थिति में जो है हमारा दहन और जलना होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि दहन प्रक्रिया क्या है।
तो अब जो है वो हमारे लिए इस चैप्टर को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहला जो है वो हमारा टॉपिक है आपका पदार्थ। क्या है? पदार्थ। तो पदार्थ मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हमें दिखती है वो सारी चीजें जो है वो क्या है? पदार्थ है। ठीक है। उसके बाद अब वो पदार्थ में पदार्थ दो प्रकार की हैं। एक दाह्य की दृष्टि से, दहन की दृष्टि से पदार्थ को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है हमारा दाह्य और दूसरा है अदाह्य। दाह्य क्या है? दाह्य पदार्थ वह पदार्थ है जो जल जाता है, जो ऑक्सीजन की या हवा की उपस्थिति में हमें ऊष्मा और क्या देता है? प्रकाश देता है। अगर मैं कागज को जलाती हूँ तो, या दीपक को जलाती हूँ तो क्या होता है? रोशनी होता है। इसका मतलब है कि वो हमें क्या देती है? वो हमें ऊर्जा भी देती है। किस फॉर्म में ऊर्जा देती है? वो लाइट के फॉर्म में हमें ऊर्जा देती है। यानी कि वह पदार्थ जो जलकर हमें ऊष्मा और प्रकाश देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दाह्य पदार्थ कहते हैं। और अदाह्य, अ मतलब नहीं, निषेध के लिए, यानी जो पदार्थ नहीं जलती है, जो पदार्थ ऊष्मा और प्रकाश नहीं देती है जलने पे, उसे हम लोग अदाह्य पदार्थ कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये बातें अब समझ में आ गई होंगी इस प्रयोग को देखने के बाद। अब देखिए, पदार्थ का आपका दूसरा टॉपिक है बुक का। मैं बिल्कुल छोटे में करके आपके लिए लाई हूँ ताकि आप एकदम बिल्कुल इसको भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका चैप्टर सिर्फ 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, पदार्थ का दहन और प्रक्रिया। अब दहन और प्रक्रिया क्या होता है? तो मैं आपको जस्ट दिखाई कि उसके लिए जो है वो क्या होता है? 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ज्वलनशील पदार्थ, तो हमारा ज्वलनशील पदार्थ क्या था? कागज था। ज्वलनशील पदार्थ क्या था? कागज और घास था, है ना? ये, और जलाने वाली वस्तु क्या थी? माचिस थी। क्या थी? माचिस। माचिस थी जो जलाने वाली वस्तु। और ऑक्सीजन यानी हमारे चारों ओर जो हवा है वो थी। यानी ये तीनों चीज़ें जो है वो हमें मौजूद थी और इसी के कारण हमारा ये दहन का प्रक्रिया हुआ। और जहाँ जो हम लोगों ने हवा को बंद कर दिया तो दहन की प्रक्रिया नहीं हुई। तो इससे हमें स्पष्ट है कि दहन की प्रक्रिया के लिए जो है हमें 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस किस चीज़ की आवश्यकता है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि पहले, अभी तो माचिस है, ठीक है। अब ये जो है वो आपके आगे के चैप्टर में भी है कि आग का आविष्कार किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले जो है वो कैसे हम लोग जो है वो ज्वलनशील, अभी तो हम लोग माचिस का प्रयोग करते हैं, माचिस का प्रयोग करते हैं, लाइटर का प्रयोग करते हैं, आप गैस वाला लाइटर का प्रयोग करते हैं। सिगरेट पीने वाले लोग जो लाइटर उसमें भरा हुआ होता है, गैस लिक्विड भरा होता है, उसका भी प्रयोग करते हैं। उसके एलपीजी का प्रयोग करते हैं, है ना। ये सब सारी चीज़ें जो है वो क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है। क्या क्या है? माचिस है, एलपीजी है। उसके बाद क्या होता है? वो जो आपका ये लाइटर होता है, लाइटर, ये सब चीज़ क्या है? ये माचिस, ये सब आपकी ज्वलनशील जलाने वाले पदार्थ हैं। और ज्वलनशील पदार्थ में घास, कागज, प्लास्टिक और भी आप इर्द गिर्द देख लीजिए, जो भी हल्की हल्की वस्तुएं, जैसे मुझे मोर दिख रहा है, मोर का पंख, वो भी जलने वाला है। प्लास्टिक दिख रहा है अपने आसपास, प्लास्टिक की बोतल, वो भी जलने वाली है, लेकिन उसका ताप थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद हमें टिश्यू पेपर दिख रहा है, टिश्यू पेपर भी जो है वो जलने वाला है। पेपर भी जलने वाला है। चादर दिख रहा है मुझे तो चादर भी जलने वाला है। लकड़ी दिख रही है मुझे तो लकड़ी भी जलने वाली वस्तु है, ठीक है। उसकी लेकिन ना जलने वाली वस्तु में क्या क्या है? चम्मच है, स्टील है, ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, शीशा है। ये सब अदाह्य पदार्थ हैं। क्या है? ये हमारे अदाह्य पदार्थ हैं। तो अदाह्य पदार्थ में हम लोग और लिख सकते हैं कि अदाह्य पदार्थ में शीशा है, पत्थर है, बालू है, मिट्टी है, कंकड़ है, सीमेंट है, बहुत सारी वस्तुएं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप जो है वो 4 दाह्य पदार्थ और 4 अदाह्य पदार्थ का आप एग्जाम्पल लिख के कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर करते हो कि नहीं, आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं। जो भी बच्चे ये बताएंगे मैं उसका नाम जो है
अनाउंस करूँगी पिछले क्लास में टॉप स्टूडेंट के रूप में कि ये लोग जो है वो ये टॉप स्टूडेंट हैं, इन्होंने जो है वो क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, तो ये अदाह्य पदार्थ हैं। अब मैं अगर दाह्य पदार्थ की बात करूं तो मैंने आपको जस्ट बताया अभी कि क्या है, कागज है, घास है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक है, और भी टिश्यू पेपर है, और क्या बोल सकते हो आप, मोर पंख है, कपड़ा है, कपड़ा है, ये सब क्या है, ये दाह्य पदार्थ है, ये जलती है लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा ज्वलन ताप। अब ज्वलन ताप क्या है? ताप का मतलब गर्मी, ज्वलन मतलब जलना, वह ताप जिस पे पदार्थ जो है वो, वह न्यूनतम ताप और सबसे कम ताप जिस पे कोई पदार्थ जलने लगे उसे हम लोग ज्वलन ताप कहते हैं। मैं आपको नोट्स के लिए यहाँ पे लिख भी दी हूँ, आप पॉज करके आप अपना नोट्स बना सकते हो। वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुँचने पर पदार्थ जलना शुरू करता है, हम उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है आपके के बुक में दावानल। तो दावानल क्या है? दावानल, इसका संधि विच्छेद करिएगा, दाव प्लस अनल, अनल मतलब होता है आग, और आग कहाँ पे? जंगल में। यानी कि गर्मी के दिनों में आप देखते होंगे जब सूर्य की रोशनी जो है वो बहुत तेज होती है, तो ये जो घास फूस मैं अभी आपको दिखाई थी, ये जो मैं घास फूस दिखाई थी आपको, ये इतने हल्के होते हैं कि सूर्य की रोशनी से जो है वो गर्म होकर के जो है वो जलने लगते हैं। ठीक है, तो वह प्रक्रिया दावानल किसे कहते हैं? गर्मी के दिनों में जंगल में जो घास फूस रहते हैं वो सूर्य की ताप से जो है वो जलने लगते हैं, उसी को हम लोग दावानल कहते हैं। ठीक है, गर्मी के दिनों में अधिक तापमान के कारण जंगल सूखी घास में आग पकड़ लेता है, उसे हम दावानल कहते हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके बुक में, उसको मैं जीके के रूप में जो है वो यहाँ पे टॉपिक में डाली हूँ, वो है सफ़ेद फॉस्फोरस के लिए, है ना। आप देखिएगा ज़रा बुक खोल करके, उसमें सफ़ेद फॉस्फोरस के बारे में दिया हुआ है। बच्चों आप जानते हो ये सफ़ेद फॉस्फोरस क्या होता है? ये सफ़ेद फॉस्फोरस का प्रयोग जो है वो हम लोग माचिस बनाने में करते थे, और पहले 1680 ईस्वी की बात मैं बता रही हूँ, जब हमारे वैज्ञानिक लोग जो है इस सफ़ेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल जो है वो माचिस बनाने में करते थे। ये माचिस जो आप देख रहे हो, ये माचिस, इसमें जो है वो ये जो पट्टी है इसमें जो है वो उसका प्रयोग करते थे, लेकिन वो सफ़ेद फॉस्फोरस इतना ज्वलनशील होता था कि वो कमरे के तापमान में ही जलने लगता था, तो वो बहुत खतरनाक हो गया, जिसके कारण जो है वो सफ़ेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल बंद हो गया। अब जो हम लोग माचिस का प्रयोग करते हैं उसमें ये रेड फॉस्फोरस होता है, ध्यान दीजिएगा। माचिस में भी जो है वो दो चीज़ होती है, एक होती है माचिस की तीली और एक होती है ये, इसमें जो है वो आपका इस कागज़ में जो है वो क्या लगा होता है, ये डॉट डॉट। अब कभी आपने जानने का प्रयास किया है, ये भी आपका एक जीके का क्वेश्चन है कि माचिस में जो है वो क्या है, ये रेड फॉस्फोरस है। माचिस में क्या होता है? माचिस में जो है वो आपका क्या होता है, मैं बताती हूँ अभी। माचिस में पहले होता था माचिस में पहले क्या होता था? पहले सफ़ेद फॉस्फोरस होता था, सफ़ेद हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिख देती हूँ, चलो, फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस, पहले सफ़ेद फॉस्फोरस होता था। कब? 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी में वैज्ञानिकों ने जो है वो सफ़ेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया, लेकिन ये जो है वो क्या थी, ये बहुत ही खतरनाक थी। क्या थी? खतरनाक थी। क्यों? क्योंकि ये कमरे के तापमान पे ही इसे माचिस से नहीं जलाया जा सकता था, इसे रगड़ने से नहीं जलाता था, ये खुद पे खुद जल जाती थी। खतरनाक क्यों थी? क्योंकि ये खुद कमरे के ताप पे जल जाती थी, कमरे के तापमान पर जलने लगती थी। ठीक है, कमरे के तापमान पर जलने लगती थी।
फिर वैज्ञानिकों ने सोचा इसका क्या उपाय है, हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करें जिससे कि ये माचिस जो है वो घर में रखने के बाद ना जले। आप देखते होंगे कि जब तक हम लोग इसको रगड़ते नहीं हैं तब तक जो है वो माचिस जलती नहीं है। तो इस नए माचिस का आविष्कार हुआ, ये 19वीं शताब्दी में हुआ। और इसमें क्या प्रयोग किया गया, इस कागज़ में रेड फास्फोरस का इस्तेमाल हुआ। क्या हुआ? रेड रेड फास्फोरस रेड फास्फोरस का इस्तेमाल हुआ, है ना। रेड फास्फोरस था प्लस सल्फर था। क्या था? सल्फर था। इस दोनों का प्रयोग करके ये कागज़ में डॉट डॉट बनाया गया। और इस माचिस की तीली में जो है वो क्या था, इस माचिस की तीली में था आपका पोटेशियम क्लोराइड। आपके बुक में दिया हुआ है, ये जीके का क्वेश्चन है। क्या था? ये कागज़ में जो है वो क्या था, रेड फास्फोरस और सल्फर था। और इस माचिस की तीली में क्या था, तो ये पोटेशियम क्लोरेट था। पोटेशियम क्लोरेट था। और जब हम इस दोनों को एक दूसरे के संपर्क में लाते थे तब तीलियां जलती थी, और जब तक हम अलग रखते थे तब तक ये तीली नहीं जलती थी। इसका मतलब है कि ये माचिस अब लोग आराम से प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि ये हमारे लिए क्या था, ये हमारे लिए सेफ था। इस प्रकार जो है वो माचिस का आविष्कार हुआ, है ना। ये भी आपका टॉपिक है, देखिए यहाँ पे नीचे है आपका। लेकिन है ना, माचिस की कहानी, तो माचिस की कहानी कहाँ से शुरू हुई? पहले पत्थर हम लोग रगड़ के किए, उसके बाद फिर हम लोग माचिस का आविष्कार किए। और माचिस का आविष्कार करने के बाद जो है वो अब हम लोग क्या करते हैं, लेंस से भी जो है वो आग को निकालते हैं। ठीक है, तो ये दावानल भी हो गया आपका। अब जलने के लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दी हूँ। 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। कौन कौन सी चीज़ें, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमें कि जलने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल होता है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है आपका? जलने के लिए पहला क्वेश्चन, जलने के लिए क्या चाहिए, या क्या क्या चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन मैं क्या पूछी थी, एग्जाम्पल बताना है। दाह्य और अदाह्य पदार्थ का उदाहरण। देखते हैं कौन स्टूडेंट टॉप करता है। मैं देखना चाहती हूँ कौन स्टूडेंट टॉप करता है। मैं नेक्स्ट क्लास में उस स्टूडेंट का नाम अनाउंस करने वाली हूँ जो ये 2 क्वेश्चन का आंसर देगा और अच्छा देगा। ठीक है, जो जो आंसर देगा सबका मैं नाम अनाउंस करूँगी, और उसमें से सबसे अच्छा जो देगा वो टॉप स्टूडेंट होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सफ़ेद फास्फोरस के बारे में भी मैंने बता दिया आपको। जलने की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है वो भी मैंने आपको समझा दिया। दूसरा टॉपिक है कागज़ की कटोरी में जल का गर्म करना। अभी ध्यान दीजिए, अगर मैं ये कागज़ की कटोरी बना लूँ, है ना, ये कागज़ की कटोरी बना लूँ, चलिए मैं बना ही लेती हूँ। ठीक है, ये मैं कागज़ की कटोरी बना लेती हूँ। कागज़ की कटोरी मैं शॉर्ट में बना लेती हूँ। ठीक है, और तब मैं कागज़ के नीचे से आग जो है वो अप्लाई करूँगी। क्या करूँगी? आग को अप्लाई करूँगी, और मैं देखूँगी कि ये कटोरी जो है वो जलती है या नहीं। ये कटोरी जलती है या नहीं। क्या आप में से कुछ बता सकते हो कि ये जलेगी कि नहीं जलेगी? कागज़ है भाई, कागज़ तो बहुत ज्वलनशील पदार्थ है, जलनी चाहिए। ये देखिए, ये मेरे से कटोरी अच्छे से नहीं बनी है, मैं बनाने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, कागज़ के संपर्क में आकर के जो है वो क्या होता है, बिल्कुल जो है वो माचिस तुरंत जला देती है। लेकिन इस कागज़ में जब मैं ये पानी डालती हूँ, इस कागज़ में मैं क्या डाल दी, पानी डाल दी। ठीक है, मैं कटोरी नहीं बना पाई हूँ, सॉरी। ठीक है, और इसको जो है वो मैं यहाँ पे फ़िलहाल रखती हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है वो मैं स्लाइस से इसको कागज़ को जलाने का प्रयास करती हूँ, देखती हूँ कि कागज़ जलता है कि नहीं। देखिए,
अरे ये जल क्यों नहीं रहा, ये जल क्यों नहीं रहा। माचिस की तीली जो है वो बुझ गई, लेकिन ये कागज़ नहीं जला। क्या आप बता सकते हो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि इस कागज़ का ताप जो है ये पानी ने ले लिया। ये कागज़ का ताप जो है किसने ले लिया? पानी ने ले लिया। इसीलिए इसीलिए जो है वो ये कागज़ नहीं जली, लेकिन ये पानी गर्म हो गई। यानी उष्मा कागज़ पे हमने डाला था, उष्मा का स्थानांतरण कहाँ हो गया? पानी में हो गया। इसलिए ये कागज़ नहीं जली। लेकिन यही कागज़ जब मैं पानी को हटाने के बाद अगर मैं इस तीली को रखती हूँ, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, जब मैं पानी को हटा दी कागज़ से और तब जो है मैं कागज़ को क्या की, रखी, तो ये तुरंत जो है वो आग लग गया। इसका मतलब क्या है? वहाँ जो है वो जल में ऊष्मा का संचार हो रहा था और यहाँ पे जो है वो ऊष्मा का संचार जो है वो कहाँ हो रहा है? कागज़ में हो रहा है। यही जब पानी अगर इसके ऊपर रखी हुई होती तो ये पानी में चली जाती और उसे जलने से बचा देती। इसीलिए अब जब मैं ये आग के ऊपर ये रख दूंगी तो देखिए ये बुझ गया। फिर वही प्रक्रिया हो गई हमारी। तो अब आप जो है वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कागज़ की कटोरी में जल को हम गर्म करते हैं तो ऊष्मा का क्या होता है? स्थानांतरण हो जाता है। किससे? कागज़ से पानी जो रखी हुई है उस कटोरी में, उसमें। इसलिए कागज़ नहीं जलती है। ऊष्मा का संचरण होता है। क्या होता है? ऊष्मा का क्या हो जाता है? ऊष्मा का संचरण जल में होता है, जिसके कारण कागज़ नहीं जलती है। माचिस की कहानी हमने आपको बता ही दी कि पहले जब हम लोग पत्थर से आग निकालते थे, उसके बाद जो हम लोग क्या किए, सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल किए माचिस बनाने में, फिर रेड फास्फोरस का इस्तेमाल किए। उसके बाद आ जाइए आप मोमबत्ती का इतिहास में। मोमबत्ती जो हम लोग जलाते हैं उसका इतिहास क्या है, वो कहाँ से प्राप्त होती है? तो आप सब जो है वो मधुमक्खी के बारे में जानते होंगे। मधुमक्खी जिस छत्ते में रहती है हम उससे भी जो है वो मोम को प्राप्त कर सकते हैं। और मोम में जो है वो क्या होता है? मोम में क्या होता है? अब हम मोम की कहानी जानते हैं, है ना। अब हम लोग क्या जानते हैं? मोम की कहानी जानते हैं कि मोम जो है वो क्या है और किस चीज़ में उसका प्रयोग होता है, वो हमें क्या देती है। मोम, मोमबत्ती, मोम कहाँ होती है? मोमबत्ती में होती है। मोमबत्ती यानी जलाने वाली वस्तु, और ये बत्ती जलने वाली वस्तु, ठीक है। मोमबत्ती किससे बनी हुई है? मोम से भी बनी हुई है और बत्ती से भी बनी हुई है। ये बत्ती जो है वो क्या है? जलने वाली है। ये जलने वाली है पदार्थ, और मोम जो है वो जलाने वाली है। जलाने वाली है, ठीक है। ये जलाने वाली है। जब मोम पिघलती है तो बत्ती जलती है। तो ये मोम जो है वो आखिर ये आई कहाँ से? ये किस चीज़ से बनी हुई है? तो ये कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? ये कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन से बनी हुई है। कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई है। और जब हम लोग इसको माचिस की सहायता से जलाते हैं, माचिस की सहायता से जलाते हैं तो क्या होता है? चलिए देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा कैंडल है, ठीक है। ये हमारा क्या है? कैंडल है। और ये जो है वो ज्वाला है। और ये जब ज्वाला जो है वो जब जलती है, ये जब जलती है ज्वाला, तो क्या होता है? हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है वो जलवाष्प बन जाता है, जलवाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। और कार्बन जो होता है वो वहीं रह जाता है। कार्बन जो है वो काले पदार्थ के रूप में, काले पदार्थ के रूप में वहीं रह जाती है। कहाँ पे? यहाँ पे कार्बन रह जाती है। कार्बन आप देखेंगे कि जब ये बुझ जाएगी तो यहाँ पे जो है वो काले काले रेसिड्यूज जो है वो, तो ये क्या है? ये कार्बन है। ये क्या है? कार्बन है। और जो जल रही है वो क्या है? वो हाइड्रोजन है, ठीक है।
आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे कि मोमबत्ती क्या है। अब इसके इतिहास के बारे में जाने, तो इतिहास के बारे में जानने के लिए देखिए, माइकल फैराडे नाम का जो है वो एक वैज्ञानिक था, माइकल फैराडे। उन्होंने कहा कि मोम जो है वो क्या है, एक ईंधन भी है। क्यों ईंधन है? ईंधन मतलब जो ऊष्मा दे और प्रकाश दे। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मोम जो है वो क्या है, एक ईंधन है, क्योंकि वो हमें ऊर्जा का रूप है, जो हम जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनी है। ठीक है, मोम पिघलकर बत्ती की सहायता से ऊपर चढ़ती है, जो मैं आपको बताई कि मोम जो है वो क्या होती है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब मोम है। ये सब क्या है, मोम है। और ये क्या है, ये बत्ती है। ये क्या है, ये बत्ती है और ये मोम है, ये मोम है। और जब हम माचिस की सहायता से उसको जलाते हैं तो ये पिघलती है, और पिघल करके जो क्या है, बत्ती के ऊपर चढ़ती है और वो बत्ती को जलाती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो सुनहरी ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बनाता है और कार्बन को भी जलाता है, कार्बन को भी जलाता है। यानी कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, ये जो है वो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बनी हुई है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्लास में आग के बारे में पढ़ेंगे कि आग गर्म क्यों होती है, क्या होती है, सारी चीज़ें जो है वो हम लोग अब सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो आपको अगर ये क्लासेस पसंद आ रहा है तो आप जो है वो आप बताएं हमें कि मैम ये मुझे क्लास पसंद आया है, तो मैं इस तरह की क्लासेस और बनाऊँगी आपके लिए। और आपका 2 होमवर्क क्वेश्चन है, एक तो जलने के लिए क्या क्या चाहिए, और दूसरा है दाह्य और अदाह्य पदार्थ का जो है वो आपको उदाहरण लिख के भेजना है। और पहला क्वेश्चन क्या है, जलने के लिए क्या क्या चाहिए। ये 2 क्वेश्चंस आप जो भी लिख के भेजोगे वो दे विल बिकम अ टॉप स्टूडेंट ऑफ द क्लास, और मैं उसका नाम अनाउंस करूँगी कि इस बच्चे ने सबसे अच्छा आंसर दिया है। तो आप अपना होमवर्क करिए, कमेंट दीजिए, और आपको अगला क्लास जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी लिख के भेज सकते हैं मुझे कि मैडम आप इस टॉपिक पे जो है वो क्लास बनाइए, इस लेसन का आप बनाइए। तो मैं आपको जो ज़रूरत होगा मैं आपके हिसाब से जो अपना क्लास बनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहें। थैंक यू एवरीवन। और इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स को तैयार कर पाएँ अपने कॉपी में। और ये जो है वो एकदम कॉन्साइज नोट है, ये जो है वो आप सिर्फ इसको पढ़ लेंगे तो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। मैं आपके लिए ये शॉर्ट नोट्स तैयार करी हूँ, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो एवरी स्टूडेंट्स, आप खेल से हटिए, पढ़ाई की तरफ मुड़िए, अपने पेरेंट्स का सर ऊंचा करिए, पढ़ाई में भी आप अव्वल बन के दिखाइए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। आपको जो भी क्लास चाहिए आप हमें बताएं, मैं वह उसी सब्जेक्ट का, उसी टॉपिक का मैं जो है वो क्लास लूँगी और आपको मदद करूँगी, जिससे कि आप और आगे बढ़ते जाएं और एक अच्छे छात्र बने। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।